वृंदावन की लता पता में एक संत रहते थे और संत ऐसे महाराज बोला तेरी लता पताओं में हम गुजारा किया करेंगे और बांके बिहारी मरते दम तक हम तेरे को ही पुकारा करेंगे। ऐसा भक्त दिन भर नाम जप में लगे रहे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्या अरे बोलो, भगवान का नाम है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लेकिन जैसे ही भूख सताने लग जाए तो वो क्या करते हैं, एक मटका रखते हैं, हमारे इधर चरी भी बोल देते हैं उसको, छोटा मटका होता है, कहीं पर करवा भी बोल देते हैं, छोटा मटका रखते हैं वो, हांडी भी बोल देते हैं उसको। और क्या करते, संतों के पास जाते, संत जो भोजन करते झूठी पत्तल जो बिखरी रहती उसमें से शीत प्रसादी वो अपने करवे में लेकर आते और उस शीत प्रसादी का सबसे पहले भगवान को भोग लगाते, उसके बाद स्वयं पाते। महाराज रोज का काम उनका, संतों का जैसे भोजन हो जाता वो लेकर आ जाते। उन संत का नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। एक दिन नाम जप में समय ज्यादा हो गया और नाम जप जैसे ही पूर्ण हुआ, ये प्रेम की दशा है महाराज, इतना प्रेम करते थे वो हमारे बांके बिहारी से। जैसे ही उनको आभास हुआ कि मुझे भूख लग गई है, जल्दी से दौड़ पड़ते हैं अपना करवा लेकर, और जो पतलों में शीत प्रसादी कुछ बची हुई थी संतों का, जो झूठी शीत प्रसादी उनको करवे में रख कर लाते हैं। और आज भूख इतनी तीव्र थी कि वो भगवान का भोग लगाना भूल जाते हैं, भगवान का भोग लगाना भूल जाते हैं। लेकिन भूला वहां तक ठीक है, जैसे ही मुख में ग्रास रखा, रखते ही याद आ गया, बात गड़बड़ हो गई, रखते याद आ गया। अब ना तो महाराज उसको निगल सकते और ना ही उगल सकते। निगल क्यों नहीं सकते कि भगवान को भोग नहीं लगाया है, और विचार करते चलो उगल देऊं और उगल कर मुख को थोड़ा स्वच्छ कर लूं और भगवान को भोग लगा दूं। फिर याद आता नहीं नहीं नहीं, संतों का झूठा प्रसाद है, उगल नहीं सकता, अगर उगल दिया तो पाप लगेगा। अब क्या करते हैं, मुख बंद कर लेते हैं और नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। क्या करें, भगवान को भोग नहीं लगाया, अब क्या करें। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और बैठे हैं, बस एक ही बात, उगल दिया तो दिक्कत और निगल लिया तो दिक्कत, क्योंकि संतों का प्रसाद है। संतन को ये शीत प्रसाद लियो, मुख डारने जात गिरायो, संतों का प्रसाद है, इसको मैं गिरा नहीं सकता। और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो, अगर निगल लिया तो मेरे को लाज लग रही है किस बात की, मैंने मोहन को भोग नहीं लगाया, मैं कैसे इसको निगल सकता हूं। भई गति साप छछुंदर की, भई गति साप छछुंदर की, कहा करूं कछु सोच ना पायो, का करूं कछु सोच ना पायो, बीत गयो वह बार विनित और गई रजनी दिन दूसरो आयो।
ये विचार करते करते पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया और दूसरा दिन आ गया। दिन भर बैठे रहे, मुख में ग्रास है लेकिन निगला नहीं और ना ही उगला। क्या सुंदर भाव है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, हर साज पर गाया नहीं जाता। दिन भर बैठे हैं, रात भर बैठे हैं, रोते रहे। एक ही परेशानी कि मैंने भोग नहीं लगाया। 1 लाख में जो दब गए वो जेर होता है, 1 लाख में जो दब गए वो जेर होता है। और ताकत पर इतराए वो शेर नहीं होता, ताकत पर इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही से मायूस ना हो ए बंदे, देर तो होती है मेरे कन्हैया के यहाँ, पर अंधेर नहीं होता, वहां कभी भी अंधेर नहीं होता। देर हो जाती है। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बात पर रूठ जाते हो, वादा तोड़ देते हो, मंदिर जाना छोड़ देते हो। लेकिन एक बात कहूं, कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ा करो, उनका जाप करना मत छोड़ा करो। क्यों? उनके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं हो सकती। दिन भर बैठे रहे, बैठे बैठे एक ही बात सोच रहे, क्या करूं मोहन। मेरे भगवान से रुका नहीं गया, मेरे भगवान प्रकट हो गए। माधव 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 पास तुम्हारे आयो। माधव दास ही तो नाम था कि माधव 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 पास तुम्हारे आयो। और तन में उठी भूख की पीड़ा, फिर अधर धायो। मुझे माधव सुन, तेरे पास माधव आया है, और सुन मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। भैया ने माखन दधी दीनो, मेरे मन वही भायो। और सुन माधव 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 पास तुम्हारे माधव आयो। बड़ी जोर की भूख लग रही है। अब माधवदास कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि भगवान तो बड़े कौतुकी है ना, उनको पता तो सब है, लेकिन वो तो उनसे पूछ रहे, सुनिए मुझे भूख लग रही है। अब बोले क्या माधवदास जी, मुख में ग्रास है। भगवान ने कहा सुनो मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी ने क्या किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके चरणों में शीश नवाया, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आपके मुख में ग्रास है, मैं समझ गया। माधवदास जी ने कहा तुम उसको निगल नहीं सकते। माधवदास जी ने हाँ में सिर हिलाया। बोला तुम निगल भी नहीं सकते। बोला हाँ, सिर हिलाया। तो सुनो, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मेरे को भोग नहीं लगाया। नेत्रों से अश्रुधार बह चली माधवदास जी के, और हाँ में सिर हिलाया। बोला हाँ, मुख खोल नहीं सकते। भगवान ने कहा सुनो, आपने भोग नहीं लगाया और आप इसको निगल नहीं सकते। सुनो, इसमें से थोड़ा मुझे दे दो, जो मुख में ग्रास है इसमें से थोड़ा मुझे दे दो। अब तो और भी ज्यादा जोर से रोने लग गए माधवदास जी, मैं दे नहीं सकता, ये आप क्या कह रहे हो। अरे बोला सुनो, रोज तुम संतों का झूठा मुझे भोग लगाते हो, और आज तुम्हारा झूठा अगर मैं पालूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे दे दो। अब माधवदास जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता।
मेरा जूठा आप पाएंगे ऐसा हो नहीं सकता। अब दोनों में छीना झपटी होने लग जाती है। माधवदास जी सोचते हैं अगर भगवान को खिलाऊं इससे अच्छा तो मैं निगल ही जाऊं, अच्छा रहेगा। लेकिन भगवान कहते माधवदास थोड़ा सा दे दे, देना पड़ेगा, निगलना मत, देना पड़ेगा। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, जब भगवान ने समझाया, लेकिन जब आपस में छीना झपटी होने लग गई तो क्या हुआ, वो निगलने लगे और छोड़िए छोड़िए कुछ मुख से बोला, वो थोड़ा सा कण नीचे गिर गया। और जैसे ही कण नीचे गिरा तो शीत गिरो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो है। जो शीत प्रसादी नीचे गिर गई उसको चुन चुन कर हमारे कन्हैया पा रहे हैं। इसीलिए देखिए ऐसी कवन प्रभु के गीत, कंबा दयालु शरण वर्जे, वीरद हेतु पुनीत परिहार, पावन हरि प्रीत। ऐसी पावन पवित्र हरि की प्रीत है, अगर जिसको भी हरि से प्रेम हो जाता है तो मेरे कन्हैया उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आपको फिर ये देखना नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर तो भगवान देखते हैं। भगवान से रिश्ता जोड़िए तो सही। माधवदास जी ने क्या करते थे, माधवदास जी संतों की झूठी खीर का भोग लगाते थे। कभी ये याद नहीं आया कि मैं संतों की झूठी खीर का भोग लगाता हूं, लेकिन जब स्वयं पाने लगे तो बात कहां अड़ गई कि मैं आज भगवान का भोग नहीं लगाया, ना तो गिरा सकते ना ही वो अंदर निगल सकते। कैसा उनका